वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज की वीडियो में आप जिस पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वो देखने में बहुत सुंदर लगता है और इसके साथ ही अनेक रोगों के उपचार में भी आयुर्वेदिक रूप से फ़ायदा पहुंचाता है। इसका प्रयोग हम मसाले के रूप में भी करते हैं। इससे हम गर्मियों में बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट चटनी भी बनाते हैं इसके पत्तों का प्रयोग करते हुए, और इसके जो बीज और जो पत्ते हैं वो हमारे विभिन्न रोगों के उपचार में भी हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो अगर ये पौधा आपके घर में लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा है तो इसको आज ही अपने गार्डन के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बगीचे के अंदर ज़मीन की कमी है तो उस स्थिति में आप इस प्रकार से इसके बीजों को काट लें और बीजों को छाया के अंदर लगभग 5 से 7 दिन तक सुखा लें, और ये नेक्स्ट ईयर के लिए गर्मियों के लिए आपका बीज तैयार हो जाएगा और अपने पौधे को आप उखाड़ करके फिर फेंक सकते हैं। तो जैसे मैंने ये कुछ बीज इसके काट लिए हैं, इनको मैं सुखा लूँगा और अगले साल फिर से पौधा उगाने के लिए हम इसका प्रयोग कर पाएंगे। कौन सी खाद हमें इस पौधे के अंदर डालनी चाहिए और किन रोगों के अंदर ये फ़ायदा पहुंचाता है उसके बारे में मैं अभी आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो से जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इसके अगर आप सर्दियों के अंदर भी इस पौधे को अपने बगीचे के अंदर लगाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए इसको अभी खाद देना ज़रूरी है, और हर 30 से 35 दिन के बाद यानी कि महीने में कम से कम एक बार इसको खाद देना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो ऊपरी मिट्टी है उसको खुरपे या किसी दूसरे औजार से ऊपरी सतह है उसको इस तरह से खोद लेंगे, और जब मिट्टी ऊपर से नरम हो जाए तो उसके अंदर हम गोबर की खाद जो कि नेचुरल एनपीके का काम करती है वो सबसे बेस्ट रहती है। अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में आप वर्मी कंपोस्ट या कोई दूसरा फर्टिलाइज़र जो आपके पास उपलब्ध है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन गोबर की जो खाद है वो इसके लिए बेस्ट रहती है। तो ये गोबर की खाद मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। लगभग ये 2 मुट्ठी खाद इसके अंदर डालूंगा, क्योंकि ये मेरी 8 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ पौधा है, तो इसके लिए यही इतनी खाद काफ़ी रहेगी। और उसके बाद इसको अच्छे से मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे और इतना पानी डालेंगे कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले, ताकि जो इसका पोषण है वो सारा का सारा जड़ों के अंदर ही रहे और वो वेस्ट ना जाए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। अब बातें करते हैं इसके आयुर्वेदिक फ़ायदों के बारे में। अब ये पौधा मेरा पूरी सर्दियों इसी प्रकार से मुझे फ़ायदे पहुंचाता रहेगा। तो सबसे पहला फ़ायदा अगर हम बात करें तो वो है, हम आजकल के जीवन में अपच की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि खाना अच्छे से हजम नहीं होता। तो इसके पत्तों का सेवन करने से, पत्तों को हम पीस करके चूर्ण बना सकते हैं और उस चूर्ण को अपने दही के अंदर या लस्सी के अंदर डाल करके उसका सेवन करें और अपने भोजन के अंदर इसको शामिल करें तो अपच की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इसके बीजों को तोड़कर सुखाकर इनका हम पाउडर बना करके मसाले के रूप में सब्जी के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चों को कई बार पेट में दर्द होने की समस्या हो जाती है, तो उस स्थिति में हम बच्चों को इसके पत्तों का बनाया हुआ पाउडर या बीज का बनाया हुआ पाउडर लगभग 1/4 चम्मच उसको पानी के अंदर मिक्स करके दे दें, पेट का दर्द ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त मुंह की बदबू को दूर करने में भी यह पौधा, इसके पत्ते अगर हम चबा लेते हैं तो मुंह की बदबू भी उससे दूर हो जाती है, और ये एक तरह से माउथ फ्रेशनर का काम करता है। इसके साथ ही अगर हम सर्दी या जुखाम की समस्या से पीड़ित हैं तो उस स्थिति में भी हम इसके पत्तों का सेवन करें तो उससे हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। जो बहती हुई नाक होती है उससे भी ये राहत दिलाता है, क्योंकि ये एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट और कफनाशक का काम करता है। सेंट बनाने के लिए भी कंपनियां इसकी, क्योंकि इसके पत्तों के अंदर बहुत अच्छी खुशबू होती है तो उसका प्रयोग उनके लिए भी किया जाता है। मैंने अपने दूसरी जो ट्रे में लगाए हुए पौधे थे उनको आज उखाड़ दिया, तो इनके जैसे बीज हैं इनको अभी काट लेता हूँ मैं और इनको सुखा करके मसाला भी बना लेंगे, और इसमें से कुछ बीज अगले साल उगाने के लिए भी हम उसको अलग से किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख देंगे। इसके साथ ही इसके पत्तों को तोड़ करके और छाया के अंदर हम इसको सुखा लेंगे, और उसके बाद पीस करके इनको भी हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख लेंगे जो कि मसाले के रूप में काम करेगा। इसके साथ ही अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, फिर चेहरे के अंदर फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, तो इसके पत्तों को पीस करके पेस्ट बना करके अपने चेहरे पर लगाएं तो उसमें भी बहुत जल्दी आराम मिलता है। इस प्रकार हमने देखा कि मरुआ का पौधा एक नहीं बल्कि अनेक रोगों का इलाज करता है, तो आप भी अपने घर में इसको ऐड कर सकते हैं, अपने बगीचे के अंदर इसको लगा सकते हैं।
हमारे क्षेत्र में तो इसको मरुआ ही कहते हैं, आपके क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं बताना ज़रूर। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।